जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं अजीत चौधरी आप सभी के समक्ष एक और तांडव शो लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के संपूर्ण भागों के बारे में। तो आप भारतीय संविधान के भाग जानने के लिए तैयार हो जाइए 10 मिनट से कम तांडव वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर सेशन पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे बात करेंगे संविधान के भागों को लेकर के। आपको पता है भारतीय संविधान में 22 भागों का जिक्र है, जो सब पार्ट में भी कुछ कुछ बटे हुए हैं। जैसे अगर मैं भाग 1 की बात करता हूं तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसमें शामिल होता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? संघ, राज्य क्षेत्र और राज्यों की सूची के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें समाहित होते हैं। दूसरा भाग जो है बेटा वो नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है, और नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक ये बताता है। आगे बात करते हैं भाग 3 की, तो मूल अधिकारों को लेकर के भाग 3 आपका यहां पर समर्पित है, और नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में बताता है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक विद्यमान है। भाग 4 की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि जाता है 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल को लेकर के। आपका 4A की बात करेंगे, भाग 4A की, जो मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। नागरिकों के मूल कर्तव्य इसमें समाहित हैं, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा जिम्मेदार है? 51A आर्टिकल जिम्मेदार हो जाता है। आगे बात करेंगे भाग 5 की, तो संघ सरकार के बारे में भाग 5 बताता है, जिसमें राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री आदि इसमें समाहित होते हैं, और इसके लिए जो अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 151 तक जिम्मेदार हैं। भाग 6 की बात करेंगे तो राज्य सरकार के बारे में बताता है, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यों की विधानमंडल के बारे में जिक्र है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य सरकार के बारे में भाग 6 वर्णित करता है। भाग 7 की बात करोगे तो इसको निश्चित कर दिया गया है, पुराने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान था जो कि अब रद्द कर दिया गया है, भाग 7। भाग 8 की बात करेंगे तो बेटा ये संघ राज्य क्षेत्रों को लेकर के बताता है। संघ राज्य क्षेत्रों को लेकर के कौन यहाँ पर कौन है प्रतिबद्ध है? तो भाग 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, आर्टिकल 239 से लेकर के 239 से लेकर के 242 तक। भाग 9 की बात करेंगे तो पंचायतों को लेकर के इसमें जिक्र है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक जाने वाले हैं। बेहतरीन रिवीजन के तौर पर आप क्लास को शेयर जरूर कर सकते हैं देखने के साथ। यहां पर भाई आपका भाग 9 जो है मेरे लाल लालियों याद रखना, नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, और इसके लिए आर्टिकल 243P से लेकर के 243ZG तक रिस्पॉन्सिबल हैं। 9B की बात करोगे तो सहकारी समितियों के बारे में बताता है, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान करता है, जो आपका आर्टिकल कहां से कहां तक जाता है भाग 9B में, तो याद रखना 243ZH से लेकर के 243ZT तक जाता है। भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में यहां पर प्रावधान करता है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है, और इसके लिए जो जिम्मेदार आर्टिकल है 244 से 244A हो जाता है। भाग 11 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाता है, जिसमें विधायी और कार्यकारी शक्तियों के बीच में बंटवारा भी बात होती है। और ये जो इसमें अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 245 से लेकर के 263 तक भाग 11 में जाते हैं। भाग 12 की बात करेंगे तो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और बाद की बात करता है, वित्तीय प्रबंध, लेखा परीक्षा आदि इसमें आते हैं। आर्टिकल इसमें अगर 12 की बात करोगे 264 से लेकर के 300A तक यहां पर जाता है। भाग 13 में भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसे किया जाता है, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बात करता है। 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। भाग 14 की बात करोगे संघ और राज्यों की सेवाओं के बारे में बताता है, जिसमें लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग आदि आता है, और 308 से लेकर के 323 तक इसमें अनुच्छेद पाए जाते हैं। अगर भाग 14A की बात करोगे तो न्यायाधिकरण की बात करेगा, प्रशासनिक और आपके न्यायाधिकरण की बात करता है। 223A से लेकर के 223B तक इसमें अनुच्छेद जिम्मेदार हैं। भाग 15 की बात करोगे तो चुनाव की बात करेगा, निर्वाचन आयोग की बात करेगा, चुनाव की प्रक्रिया की बात करेगा, जो कि अनुच्छेद 324 लेकर के 329A तक जाता है। आगे बात करते हैं भाग 16 की, तो विशेष उपबंधों के बारे में प्रावधान करता है, जैसे आपके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो आर्टिकल जाता है 330 से लेकर के 342 तक।
भाग 17 में आगे आता है राजभाषा। तो भाग 17 में क्या है बेटा, राजभाषा है। हिंदी और अन्य भाषाओं से संबंधित प्रावधान कहां पर है, तो भाग 17 में है। और 343 से लेकर के 351 तक भाग 17 में अनुच्छेद पाए जाते हैं। भाग 18 की बात करेंगे तो आपात उपबंधों की बात करेगा भाग 18, जहां पर राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपात की स्थिति को दर्शाया जाता है, बताया जाता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल हो जाते हैं वो 352 से लेकर के 360 तक हो जाते हैं। बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन के तौर पर इन सेशन को लेते रहिएगा। भाग 19 की बात करेंगे तो विविध के बारे में बताता है, सामान्य प्रावधान बताता है। 361 से लेकर के 367 आर्टिकल इसमें आते हैं। भाग 20 की बात करोगे तो याद रखना, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होगा, संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, वो आपका बताता है भाग 20, और जिसमें एकमात्र आर्टिकल 368 आता है। आगे बात करेंगे भाग 21 की। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की प्रक्रिया है। ये 369 से लेकर के 352 तक, इसमें 392 तक आपके इसमें जाते हैं। 369 से लेकर के 392 तक भाग 21 में है। और आता है भाग 22, जिसमें शीर्षक प्रारंभ और समाप्ति की बात कही जाती है। संविधान का प्रारंभ और समाप्ति की बात कही जाती है। तो 393 से लेकर के 395 अनुच्छेद इसमें समाहित हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? मैंने 22 जो आपके भाग हो सकते थे उनको आपके साथ डिस्कस किया। आपको पसंद आएगा, आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, और चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के। बने रहिए, हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।